बहुत किसी का कहना है कि भाई हम डेली 9 से 10 घंटा प्रिपरेशन में नहीं दे सकते। कॉलेज रहता है, ऑनलाइन क्लासेस रहते हैं, घर का काम रहता है, तो कैसे हम मैनेज करें गवर्नमेंट जॉब एग्जाम प्रिपरेशन को। देखिए, आपका कहना एकदम सही है। हर एक के लाइफ में सेम सिचुएशन नहीं होता, फैमिली कंडीशन सेम नहीं होता, और इवन तो कोई जॉब करते हुए अपना प्रिपरेशन कर रहा है। अगर आपके लाइफ में भी सेम सिचुएशन है, आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ स्मार्ट अप्रोच जिससे आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकोगे। और एक बात, कुछ एस्पिरेंट मुझे मैसेज करते कि बोलते हैं भैया मैं कोई प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लूँ, उसके साथ साथ अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखूँ, ये क्या सही रहेगा? क्योंकि फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है, अगर सिर्फ प्रिपरेशन ही करूँ बाद में कोई जॉब ना लगे तो बहुत खराब हो जाएगा। देखिए, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, खुद से अच्छा किसी को नहीं पता होता है, इवन नॉट आवर पेरेंट्स। तो डिसीजन खुद लीजिए। मेरा एक पर्सन के साथ परिचय हुआ, वो मैरिड है, जॉब भी करते हैं, उसके साथ साथ अपना प्रिपरेशन किया एंड एसएससी जेई में टॉप 5 में रैंक लाया। मतलब सोचिए, फैमिली भी संभालता है, प्रिपरेशन भी किया एंड इतना अच्छा रैंक लाया। उनका माइंडसेट अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो जानते हैं वो क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ मेरा देखिए, मैं जब कॉलेज पास आउट हुआ था मुझे 2 प्राइवेट जॉब मिला था, मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं जानता था अगर जॉब में चला जाऊं मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगा उस लेवल का। मेरा फैमिली कंडीशन भी ठीक नहीं था, फिर भी मैंने रिस्क लिया था क्योंकि मैं जानता था मेरे लिए क्या सही है, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। तो आप लोगों को भी बोलना चाहता हूँ, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले खुद से अच्छे से पूछिए क्या मैं ये कर सकता हूँ। उस हिसाब से ही अपना डिसीजन लीजिए और बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिए। जब भी आप कंफ्यूज हो जाओ, डीमोटिवेट हो जाओ, तब ना एक पूरा खाली जगह पर चले जाओ, ओपन एयर में, एंड आंख बंद करके खुद को क्वेश्चन करो, खुद से बातें करो, एंड बिलीव मी इट रियली वर्क्स। ओके, नाउ आवर मेन टॉपिक, स्मार्ट स्टडी। इसके लिए आपको दिन में 4 से 5 घंटा स्टडी में देना है। अगर हफ्ते में अगर 7 दिन ही पढ़ पाओ तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जो लोग कॉलेज करते हैं या काम करते हैं उनका हर दिन सेम नहीं जाता, तो ये रूटीन स्ट्रेचेबल होगा। एंड अगर आपका कोई दिन एकदम टाइम ना मिले तो एटलीस्ट हाफ से 1 आवर पढ़ने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ना एक फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए पढ़ने का। एटलीस्ट हाफ एन आवर या 15 मिनट्स हो तभी भी पढ़िए, फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ रूटीन्स शेयर करूंगा एंड कुछ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जिससे आप विद इन 6 मंथ आपका प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो, सिलेबस कंप्लीट विद सम रिवीजन। पहला बात, आपको ट्रेडिशनल तरीके से प्रिपरेशन नहीं करना। 2 घंटे सुबह पढ़ना है एंड 2 घंटे काम से आके, कॉलेज से या ट्यूशन से आके पढ़ना है। एंड ये रूटीन आप यूज कर सकते हो अपने प्रिपरेशन में। एंड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द रूटीन एज मच एज पॉसिबल। एक सक्सेसफुल पर्सन का यही एक चीज होता है, वो एक रूटीन में चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको हर एक सब्जेक्ट कभी नहीं करना, सिर्फ ये सब्जेक्ट करना है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड स्टैटिक जीके। एंड अभी के लिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स भूल जाओ, वो हम बाद में देखेंगे। एंड आपके टारगेटेड एग्जाम में अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं है तो उसको निकाल के आपके टारगेटेड एग्जाम में जो सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट है उसको आप डाल सकते हो। स्पेशली आप लोगों के लिए एक सजेशन है, मैथ एंड इंग्लिश को कोई अच्छे डेडिकेटेड कोर्स से पढ़िए, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है ज्यादा एक्सप्लेन करने का, आपको टू द पॉइंट पढ़ना है। बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक जीके, ये सब कोई वीडियो देख के पढ़ने का जरूरत नहीं है, अनलेस आप इनमें से किसी में वीक हो। जिसमें वीक हो वो वीडियो देख के पढ़ सकते हो। एंड कोई भी स्टडी वीडियो को देखने हो तो उसको 1.25x स्पीड में देखो, इट विल सेव अ ह्यूज टाइम। एंड आप लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ, लाइव क्लास को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। तो आप ये रूटीन फॉलो कर सकते हो अपने प्रिपरेशन में। आपको हर दिन पढ़ना है एंड जिस दिन आपका फुल छुट्टी है, मतलब संडे या और कोई दिन, उस दिन मैथ एंड इंग्लिश रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। अच्छा, मान लीजिए कोई एक दिन आपका स्किप हो गया, मान लीजिए वेडनेसडे, देन थर्सडे को, थर्सडे रूटीन में जो सब्जेक्ट है वही पढ़ना है, वेडनेसडे का नहीं पढ़ना। अगर वेडनेसडे का पढ़ोगे तो रूटीन स्ट्रक्चर पूरा बर्बाद हो जाएगा। मैथ एंड इंग्लिश को आपको हफ्ते में 2 दिन देना है एंड 1 डे रिवीजन एंड प्रैक्टिस। अगर कोई आरआरबी मतलब रेलवे का सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा है तो वो लोग इंग्लिश की जगह कोई और सब्जेक्ट दे देना, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, क्योंकि रेलवे में अभी तक इंग्लिश नहीं है। मैथ में टोटल 24 चैप्टर है, आपको हर एक वीक एक चैप्टर करके करना है। 2 दिन वो चैप्टर सीखिए एंड 1 दिन रिविजन डे में उस चैप्टर का प्रैक्टिस कीजिए। तो ऐसे करोगे तो आपको टोटल 24 वीक्स लगेगा, बट इतना टाइम नहीं रहेगा, वीडियो के आखिर में आपको पता चल जाएगा। इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है उसके लिए मैं अलग से इंग्लिश प्रिपरेशन गाइड बनाया हूं, वो देख लेना, उससे आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा इंग्लिश कैसे प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट, रीजनिंग। रीजनिंग में टोटल 43 टॉपिक्स है, इससे बाहर कुछ नहीं आता एग्जाम में।
एंड कोई कोई एग्जाम में इतना सारा टॉपिक्स नहीं रहता, आप जरूर सिलेबस चेक कर लीजिए। जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो उसका पहले रीजनिंग का सिलेबस चेक कीजिए, उसके हिसाब से रीजनिंग का प्रिपरेशन कीजिए। अगर हफ्ते में आप 2 टॉपिक करके भी करोगे तो आपको 21 वीक्स लगेगा, लगभग 4 महीना, बट इतना भी नहीं लगेगा। अब आते हैं स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके आप ऑल टोटल देखोगे तो लगभग 40 टॉपिक्स बनेगा। अगर आप हफ्ते में एक दिन करके भी दोगे तो मुझे नहीं लगता 15 वीक से ज्यादा आपको लगेगा। एंड देखिए, ये जो मैं वीक्स बता रहा हूँ, इतना वीक्स लगेगा उतना वीक्स लगेगा, वो मेरे अकॉर्डिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग सजा लेना। एंड इसमें आप 1-2 वीक्स आगे पीछे कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट फिजिक्स, तो ये रहा फिजिक्स का सिलेबस। तो मैं हर एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन सिलेबस चेकलिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप जरूर चेक कर लेना। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। फिजिक्स में टोटल टॉपिक्स है 36, एक्सक्लूडिंग दिस टॉपिक्स। तो अगर आप हफ्ते में 3 टॉपिक करके भी पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता 12 से 13 वीक से ज्यादा आपको लगेगा। नेक्स्ट बायोलॉजी, तो ये रहा बायोलॉजी का सिलेबस। ये जो फर्स्ट 19 टॉपिक है ये थोड़ा लेंथी है, तो आप हफ्ते में 2 टॉपिक करके पढ़िए। एंड इसके बाद से जो लास्ट 21 टॉपिक्स है ये आप हफ्ते में 7 से 8 टॉपिक आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस हिसाब से करोगे तो आपको टोटल 13 to 14 वीक्स आपको लगेगा। अब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में टोटल 40 टॉपिक्स है, ये देख पा रहे हो सिलेबस। अगर हफ्ते में 3 से 4 टॉपिक भी आप पढ़ोगे तो आपको मैक्सिमम 13 वीक्स लगेगा। देखिए, ये वीक्स फिर भी बोल रहा हूँ, ये वीक्स मेरे हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग सजा लेना। 1-2 वीक आगे पीछे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख पा रहे हो लगभग 13 वीक्स के बाद जनरल साइंस का सिलेबस खत्म हो जा रहा है। तो 13 वीक्स के बाद आपको ये रूटीन फॉलो करना है, ये मेरा सजेशन है। एंड 13 वीक्स के बाद जनरल साइंस का ईच सब्जेक्ट आपको हफ्ते में एक दिन करके पढ़ना है, एंड उस दिन रिवीजन एंड क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना है। इस नए रूटीन में मैथ एंड इंग्लिश और एक दिन ऐड हो गया, तो आपको मैथ में वो 24 वीक्स नहीं लगेगा, उससे कम ही लगेगा उस हिसाब से। देखिए, प्रिपरेशन स्ट्रांग होता है ओनली रिवीजन से। आप जितना रिवीजन करोगे अच्छे से उतना आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग होगा। तो क्या करना है, पहले 6 वीक ऑफ योर प्रिपरेशन आपको एक रिविजन वीक रखना है। जिस वीक आप लास्ट 6 वीक में जो जो पढ़े हो इंपॉर्टेंट वाला उसको रिवाइज करना है। देन उस रिविजन वीक के बाद फिर नेक्स्ट 7 वीक नॉर्मल प्रिपरेशन चालू, जैसे आप रूटीन में प्रिपरेशन करते हैं सेम चालू। देन उस 7 वीक के बाद फिर से एक रिवीजन वीक रखना है, जिसमें लास्ट 7 वीक में जो जो पढ़े हो उसको रिवाइज करना है अच्छे से, इंपॉर्टेंट वाला। तो ऐसे आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको एक रिवीजन रूटीन मारना है, जिसमें आपको सब सब्जेक्ट रिवीजन करना है। इस बार आपको इंक्लूड करना है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी। ये सबका आपको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करना है, वन लाइनर की तरह। इन डेप्थ थ्योरी पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी के एग्जाम में हिस्ट्री, पॉलिटी ये सबसे बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप ये सब क्वेश्चन बैंक से वन लाइनर कर लेना, क्योंकि आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है इस सबको इन डेप्थ पढ़ने का। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करना है। देखिए, रूटीन में इंक्लूड करके आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है इतने कम टाइम में, तो आपको वैसे नहीं पढ़ना करंट अफेयर्स। देखिए, एक इंपॉर्टेंट लिस्ट होता है करंट अफेयर्स का, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लिस्ट है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अभी प्रिपेयर नहीं है, वो प्रिपेयर करके मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप चेक कर लेना। उस हिसाब से एग्जाम से 2 महीना पहले वो पढ़ना चालू कर दो, एंड उसका एक कलेक्शन पहले बनाओ। मैं जो इंपॉर्टेंट लिस्ट दे दूंगा उसका एक करंट अफेयर्स का कलेक्शन बनाओ, वही पढ़ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, एंड उससे ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखिए, 100% प्रेडिक्शन करना कभी भी पॉसिबल नहीं होता। इतने कम टाइम में हमें सिलेक्टिव अप्रोच लेना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला ही पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो उस हिसाब से मैं इंपॉर्टेंट लिस्ट दिया हूं, वो आप चेक कर लेना। अगर आपको ऑल इंडिया के स्टूडेंट के साथ खुद को कंपेयर करना है, खुद का प्रिपरेशन चेक करना है, तो आप अनअकैडमी में फ्री जो लाइव टेस्ट आता है वो दे सकते हो। अगर फ्री लाइव टेस्ट देने के समय कोई कोड मांगता है तो आप बिलीव 10 दे देना। आप टेस्ट देने के बाद खुद को सबके साथ कंपेयर कर पाओगे। एंड अगर किसी को अपने प्रिपरेशन में कोई टीचर या गाइडेंस का जरूरत है तो आप अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के पास पढ़ सकते हो। इनका कोर्स स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है, जो कि नोट्स बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। लाइव सेशन चलते हैं जो आप बाद में भी दे सकते हो। मल्टीपल बैचेस होते हैं, आप जिससे चाहे उससे पढ़ सकते हो। एंड ये सब कुछ 1 सब्सक्रिप्शन अंदर इंक्लूडेड है। एंड ये देख पा रहे हो प्राइसिंग, बट इतना कभी मत पे कर देना। जस्ट टाइप करना बिलीव 10, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड अभी एक ऑफर चल रहा है, अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो आपको 3 एडिशनल मंथ मिलेंगे, एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो आपको 6 एडिशनल मंथ मिलेंगे। ये अभी का ऑफर चल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।